Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 88 जिसमें हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन। और मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं बहुत टाइम से, यानी 88th क्लास है, तो लगभग लगभग 3 महीने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अभी यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। क्यूट्रिक्स पे, क्यूट्रिक्स लर्निंग ऐप के थ्रू ही हम बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और छोटे एग्ज़ाम्स को कोई कवर नहीं कर रहा है, छोटे एग्ज़ाम्स को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और अगर कोई दे भी रहा है ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है। इस चीज़ को कम करने के लिए हमने डिसाइड किया कि यूट्यूब पे हम लोग उत्तराखंड डीएल स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट 2024 में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी क्लासेस आपको देने की कोशिश। अगर आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो बेसिक मैथ्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टॉपिक्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर मुझसे 1 to 1 पढ़ना है, अगर आप मैथ्स बायो बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आपकी ये वाली मैथ्स वीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे पढ़ना है। बहुत ही मिनिमल फ़ीस होती है हमारी और उसके थ्रू आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, एकदम 3 महीने में आप बहुत अच्छी मैथ्स सीख जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, मेरी गारंटी है कि आप मैथ्स सीख। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2x = a+3 हो तो व्यंजक 8x³ - 18ax का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 8x³ - 18ax की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, क्योंकि जहाँ पे क्यूब आ गया ना, तो अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी हमें दे रखा है 2x = a+3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी, a+3/2 हो गई। तो x की वैल्यू इतनी होगी, तो x की वैल्यू को हम इस वाले में, जो ये वाला आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो पहले क्या, 8x³, तो 8x³ की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा a+3/2 का, ठीक हो गया, माइनस का 18a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, a+3/2 हो गई। ठीक, अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे a+3 का होल क्यूब और 2 का क्यूब अलग ओपन होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, 3ab²। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 3 है, तो सिंपली b को हटा के आप 3 रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले आप a+b के होल क्यूब को करेंगे और अपॉन में जो 2 का क्यूब है उसकी जगह पे तो 8 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो a+b का होल क्यूब यानी a³ b की जगह पे 3 है, 3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 3 9, 9 3 27 होता है, प्लस का 3a² b यानी 3 a² इंटू बी कितना है, 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3ab², 3 a इंटू b² यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का, अब देखो यहाँ पे 18a और अंदर है आपका a+3/2। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काट देंगे, 2 9 18 और 8 से इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको फिर से लिखते हैं ब्रैकेट में, क्यूब +27 प्लस 3 3 9 a² और प्लस का 9 3 27a। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस, और फिर ब्रैकेट में 9a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9a इंटू ए कितना हो जाएगा, 9a का स्क्वायर, फिर प्लस का 9a इंटू ए इज 9 3 27। ठीक है, अब माइनस है बीच में और ब्रैकेट लगे हैं, तो दूसरा काम हमारा होगा ब्रैकेट को हटाना। तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, a³ + 27 प्लस 9a² प्लस 27a माइनस 9a² माइनस 27। क्योंकि माइनस था तो ब्रैकेट खुलने के बाद सारे सिंबल चेंज हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो एक 9a² प्लस का है, एक 9a² माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एक 27a प्लस का, एक 27a माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो। हमारा आंसर क्या बचा, a³ + 27। और ये जो हमारा आंसर है ये है ऑप्शन नंबर। होपफुली ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, यदि
ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे तथा 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक के बाद एक करके एक एक घंटा कार्य करें तथा ए पहले 10 बजे कार्य प्रारंभ करे तो उसी दिन कार्य सायं कितने बजे समाप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टाइम एंड वर्क हमारा यानी समय व कार्य का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत अच्छे से में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम एंड वर्क की जो प्लेलिस्ट है उसमें 4 या 5 क्लासेस हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आपकी टाइम एंड वर्क का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आ जाएगा। हालांकि जो आपके टाइम एंड वर्क की नॉर्मल क्लासेस है वो भी मैं बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ, ठीक है, डीएलएड की प्रिपरेशन के लिए। देखते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे तथा 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक के बाद एक करके एक एक घंटा कार्य करें तथा ए पहले 10 बजे प्रातः कार्य आरंभ करें तो उसी दिन प्रातः क्या तरीका था, वही तरीका करेंगे जो हम हमेशा करते हुए आए हैं। तो ए किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, बी किसी काम को 10 घंटे में समाप्त। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा का एलसीएम, यानी 80 इसका एलसीएम, यानी 80 के अलावा तो कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, एक ऑप्शन और था हमारे पास, 80 एलसीएम नहीं होगा, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, 40। तो 8 5 जा 40, 10 4 जा 40। यानी अब ये क्या, ये 1 घंटे का काम है कि अगर ए 40 पेजेस को 8 दिन में लिख सकता है तो वो एक दिन में 5 पेज लिख रहा है। सिमिलरली अगर बी 40 पेज को 10 दिन में लिख सकता है तो एक दिन में वो 4 पेज लिख रहा है। ठीक है, ये एक दिन का काम हो गया, सॉरी 1 घंटे का काम हो गया, यहाँ पे घंटे की बात की गई है। अब क्या कह रहा है कि यदि वह एक के बाद एक एक घंटा काम करें और ए शुरुआत करे काम की, कितने बजे शुरू किया उसने? 10 AM, 10 AM पे उसने काम शुरू किया। ठीक है, अब ए से शुरुआत, मतलब पहला जो घंटा है, पहला आर, पहले आर में किसने काम किया? ए ने काम किया। फिर दूसरे घंटे में सेकेंड आर, सेकेंड में बी ने काम किया। फिर थर्ड में ए ने काम किया फिर से। फिर फोर्थ आर में चौथे घंटे में फिर से किसने काम किया? बी ने काम किया। तो हमें टोटल काम कितना करना है? 40 यूनिट काम करना है, यानी 40 पेज लिखने हैं। हमने समझने के तौर पे लिख लिया। तो ए ने पहले घंटे में कितने पेज लिखे होंगे? 5 पेज। दूसरे घंटे में कितने पेज लिखे होंगे? 4 पेज। ठीक है, पहले घंटे में 5 पेज, दूसरे घंटे में 4 पेज। फिर ए ने तीसरे घंटे में फिर 5 पेज, फिर 4 पेज, वैसे चलता रहेगा। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो। लेकिन इतना तो, अब जैसे मान लो 40 तो छोटा नंबर है, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर होता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर ले लेते हैं, क्योंकि 5 और 4 कितना हो गया? 9। यानी 2 घंटे में 9 यूनिट काम हमारा हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 घंटे में 9 यूनिट काम हो रहा है, समझिएगा ध्यान से, 2 घंटे में 9 यूनिट काम हो रहा है तो मैं टोटल 1 घंटे में टोटल दोनों ने मिला के कितना काम किया हो? 1 घंटे में, चलो इसको ऐसा समझो, 2 घंटे में 9 यूनिट काम हो रहा है। तो अब 9 की टेबल पढ़ो आप, 9 4 जा 36 होता है, 9 चक्को 36 होता है, 40 से जस्ट नीचे वाला नंबर, 9 चक्को 36, 9 4 36, 9 5 जा 45 ज़्यादा हो गया। यानी यहाँ पे हम इंटू 4 कर देते हैं और इसको भी इंटू 4 कर देते हैं। यानी अगर 4 घंटे में 9 यूनिट, सॉरी 2 घंटे में अगर 9 यूनिट काम हुआ है तो अब देखो, तो 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 4 दूनी 8, 36 यूनिट। समझ में आया इतना? आप यहाँ से भी कर सकते हो, 9 घंटे 9 घंटे, 9 दूनी 18, यानी 4 घंटे में 18 काम हुआ, तो ऑब्वियसली 8 घंटे में 36 यूनिट काम हो जाएगा। सिंपल ना, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम, कि भाई 2 घंटे में अगर 9 यूनिट काम हुआ है तो 1 घंटे में 4.5 यूनिट काम हुआ होगा। तो उसी से हमने निकाल दिया, हमने 8 घंटे में 36 यूनिट। 36 करना जरूरी क्यों था? 40। तो अब इसका मतलब 8 घंटे, यानी जो 8वां घंटा रहा होगा, ऐसे करते करते जब हम 8वें घंटे तक पहुंचेंगे, 8th आवर तक पहुंचेंगे, तो बी ने काम किया होगा और तब तक 36 यूनिट काम हो चुका। ठीक है, 36 यूनिट काम हो चुका। अब बचा कितना यूनिट काम? 4 यूनिट काम बचा हुआ है। और 90 घंटे में, यानी 9th आवर में ये काम ए को करना है। लेकिन ए का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट, यानी ए को पूरा दिन तो लगेगा नहीं, है ना। ए जो है काम जल्दी कर देगा, ये 4 यूनिट ही करना है उसको, 4 यूनिट तो बचा हुआ है। यानी ए कितना करेगा 90 घंटे में? 4, 5 में से 4 यूनिट काम। यानी टोटल कितना टाइम लगा? 8 घंटे और 4/5, है ना, यही तो हुआ। 8 4/5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इतने आर हैं, इतने घंटे हैं, तो इसको घंटे में पूरा सॉल्व कर देते हैं। 8 पंजे 40 और 4 44, 44/5 हो गया। तो ये हो गया 44/5, तो 5 8 40, 8.8 आर, यानी 8.8 घंटे लगेंगे टोटल इसको काम को करने में। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हुआ है तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी हुई है टाइम एंड वर्क की, उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो 8.8 आर हो गया आपका ये। ठीक है, तो अब जोड़ दो, 10 में आप 8 घंटे जोड़ दीजिए, 10 बजे से 8 घंटे, पहले 8 घंटे जोड़ लो। ठीक है, फिर 0.8 को कर लेंगे बाद में, 0.8 को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 घंटे पहले 8 घंटे जोड़ेंगे, 11 12
1 2 4 5 6, ठीक है, यानी 6 हो गया। यानी 8 घंटे तो 6 बज जाएंगे, 8 घंटे अगर हो गए तो 6 बज गए, 6 PM हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 6 के बाद वाला यही है ना, डी तो है ऑप्शन 1। तो ये तो बाकी तो चेंज है, 6 बजे तो हो नहीं सकता क्योंकि अब 0.8 आवर और जोड़ना है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा, कुछ इसको मिनट मिनट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि कई सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको जरूर पढ़िएगा। टाइम एंड वर्क को आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें फिर। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक रेलगाड़ी दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय हो जाती है। तो ए बी की कितने किलोमीटर की दूरी है। इसके लिए मैं बोलूँगा आपसे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, 4-5 क्लासेस हैं, उनको जाके पढ़िए, है ना, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय होती है। दूरी ए बी कितने किलोमीटर है। तो समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी, है ना। एक रेलगाड़ी है जो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना मिनट लगा, 45 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, है ना, यदि उसकी जो स्पीड जो भी रही होगी उसमें अगर हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर को कम कर दें तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 48 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि जो स्पीड का डिफरेंस है, यानी पहले की स्पीड और बाद की स्पीड, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मिनट में दी हुई हैं तो हमें पहले यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में और फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। या 45 मिनट और 48 मिनट जो दे रखा है इसको हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो और सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो स्पीड इज S1 माइनस S2, ठीक है। S1 माइनस स्पीड S2 कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 5। S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा D1, S इक्वल टू क्या होता है, D/T, यानी D1 अपॉन T1 माइनस D2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम है, तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो क्योंकि जो A और B की डिस्टेंस है वो तो सेम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली D1 अपॉन D अपॉन T1 माइनस D अपॉन T2 इज इक्वल टू 5 हमको दे रखा है ना। तो टाइम कितना है, 45 है ना। तो पहले टाइम को ना हम मिनट को जो है घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक घंटे में होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर होता है आपका 1 आवर, यानी एक मिनट में होगा आपका 1/60 घंटे। यानी किसी भी मिनट को अगर आर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या करेंगे हम, उसके अपॉन में 60 कर देंगे। यानी 45 मिनट में कितने घंटे होंगे, 45 अपॉन 60, और 48 मिनट में कितने घंटे होंगे, 48 अपॉन 60, ठीक है। तो डी यानी डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस अपॉन 45 अपॉन 60 माइनस डिस्टेंस अपॉन 48 अपॉन 60। समझ में आया ना, S1 और D1 का डिफरेंस आपको दे रखा है 5, हमने किलोमीटर पर आवर में इसको निकाल दिया, ठीक है। अब ये है 45 अपॉन 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा दोनों केस में, है ना, 45 नीचे रह जाएगा। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये मान लीजिए कि D अपॉन 1 है और अपॉन 45 अपॉन 60 है, तो इससे ये मल्टीप्लाई होता है, इससे ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 60D अपॉन 45 माइनस 60D अपॉन 48, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा सा रिड्यूस पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ क्योंकि ये 60 45 है, ये 60 48 है, तो ये दोनों के दोनों जो है 3 से कट जाएंगे, है ना। तो 3 से कटेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक। तो 3 से 60D अपॉन 45 माइनस 60D अपॉन 48 हो गया, 3 से कट कर 3 2 जा 6 0 और 15 3 जा 45, 16 3 जा हो जाएगा आपका फिर से, ठीक है। अभी 16 और 15 है तो एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू 16, देर है इतना, हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 320D माइनस 15 दूनी 30 यानी 300D इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो 320 में से 300 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20D अपॉन 15 गुणा 16 बराबर 5।
यानी डी का जो मान हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा 5 से ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 15 गुणा 16 बट्टा 20। ये डी तो निकालना है हमको, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 चक्को 16, 15 चक्को 60। तो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो, क्योंकि अगर पहली बार आप स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो, तो उसके लिए सबसे बेटर है कमेंट सेक्शन में बताने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पीड टाइम डिस्टेंस का लिंक दिया हुआ है, 4 या 5 जितनी भी क्लासेस हैं उनको जाके ज़रूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो जी, तो आज हमने 3 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया है, 15 मिनट का टाइम लगभग हो गया है। तो बाकी क्वेश्चंस तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेंगे आपका, थोड़ा थोड़ा टाइम अभी लेंगे हम, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या नोटिफिकेशन आने का वेट भी नहीं करेंगे, बहुत ही जल्द जो है लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।